डाकुओं की कैद में थी जिंदगी, ऊपर आसमान और चारों तरफ था समुंदर का पानी। कौन है वो समुद्री लुटेरे जिनके कब्जे में थे 15 हिंदुस्तानी? 2000 किलोमीटर दूर जाकर भारत के मार्कोस कमांडो ने समुद्री लुटेरों के सीने पर गाड़ दिया झंडा। पीएम मोदी ने भी कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। वो देश जहां के लोग हथियार उठाकर बन गए डकैत, सोमालिया में कहां से आए इतने समुद्री लुटेरे जो बन गए पूरी दुनिया के लिए मुसीबत। खतरनाक जहाज लेकर जैसे ही मार्कोस कमांडो अरब सागर में उतरे, देखते ही चिल्लाने लगे समुद्री डकैत। सोमालिया के पास अरब सागर में मार्चेंट शिप के अंदर 15 हिंदुस्तानी भी बैठे। शायद इस बात की खबर समुद्री डाकुओं को नहीं थी। भारत के नक्शे से 2000 किलोमीटर दूर भारत के मार्कोस कमांडो ने सबसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस वक्त भी समुद्री डकैत कहां से आते हैं? भारत के खतरनाक मार्कोस कमांडो ने खतरनाक समुद्री डकैतों के सीने में हिंदुस्तान का तिरंगा गाड़कर सभी को कैसे बचाया, आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उस देश के बारे में बताते हैं जहां के लोगों ने समुद्र में डकैती करना अपना पेशा बना लिया और इस वक्त ये लोग पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। समुद्री लुटेरों का इतिहास बहुत पुराना है। ये लोग कैसे काम करते हैं, इस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें पायरेट्स ऑफ कैरेबियन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में समुद्र में की जाने वाली डकैतियों के बारे में दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र में व्यापार की शुरुआत के साथ ही लूटमार शुरू हो गई थी, लेकिन उस दौरान भी सोमालिया इन सबसे दूर था। यहाँ के लोगों का मुख्य कारोबार मछली पकड़ना था। लेकिन अफ्रीका का ये पूर्वी देश अब समुद्री लुटेरों का गढ़ बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज का यहाँ के लोग शिकार करते हैं। 1990 के दशक तक सोमालिया और अरब सागर का ये इलाका बहुत शांत था। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी। लेकिन जब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ तो यहाँ विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया। मछली पकड़ने का काम कंपनियां करने लगी तो सोमालिया के लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ के लोगों के रोजगार छीनते रहे और सोमालिया के लोग हथियार उठाते रहे। धीरे धीरे ये लुटेरे दुनिया के लिए खतरा बन गए। सोमालिया के पास से गुजरने का मतलब खतरा मोल लेना हो गया। जहाज पकड़े जाने लगे और उन्हें लौटाने के बदले में लुटेरे बदले में देशों से फिरौती मांग रहे हैं। सोमालिया के डकैतों से भारत के मार्कोस कमांडो ने कैसे सभी को जिंदा बचाया और कैसे पूरा ऑपरेशन पूरा किया, अब इसे भी जान लीजिए। आईएनएस चेन्नई जैसे बाहुबली जहाज को लेकर मार्कोस कमांडो ने मिशन पूरा किया है, लेकिन इस दौरान आसमान से भी नजर रखी जा रही थी। आसमान में 2 खतरनाक निगरानी और हमलावर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे थे। एक था एंटी सबमरीन वारफेयर विमान और दूसरा था MQ-9B हाई एप्टीट्यूड प्रीडेटर ड्रोन। यानी नीचे समंदर में किस तरह से हमला करना है, कैसे निगरानी करनी है, पल पल की अपडेट आसमान से मार्कोस कमांडो को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही डकैतों को पता चला कि भारत के मार्कोस कमांडो आ गए हैं, पहले ही वहां से वो भाग खड़े हुए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पूरे मिशन को मार्कोस कमांडो ने पूरा कर दिया। इसे बहुत बड़ा मिशन माना जा रहा था, लेकिन बिना एक गोली चलाए ये मिशन पूरा हो गया। इस मिशन के पूरा होते ही पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी भारतीय सेना और मार्कोस कमांडो की तारीफ की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 21वीं सदी में भी सोमालिया के लोग डकैती करने के लिए क्यों मजबूर हैं? पूरी दुनिया को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कभी यहाँ के लोग बहुत शांत हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका सहित बड़े बड़े देशों ने अपने फायदे के लिए यहाँ के लोगों का फायदा उठाया और यहाँ के लोगों का रोजगार छीन लिया, जिसके बाद सोमालिया के लोग डकैत बनते चले गए और आज भी यहाँ के लोग खुद को जिंदा रखने के लिए समुद्री डकैती करते हैं। हमेशा मन में सवाल उठता है कि सोमालिया जैसे गरीब देश की मदद क्या दुनिया के बाकी अमीर देशों को नहीं करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।